हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिज़िक्स परिक्रमा। आई होप आप सभी अच्छे हो, सही सलामत हो। सो दिस इज़ आवर लेक्चर 2 ऑन क्विक रिविजन एंड इट्स प्रॉब्लम सेशन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ब्लैक बॉडी जो टॉपिक होता है उसको पूरी कवर अप करने वाली हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट ब्लैक बॉडी टॉपिक को छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं इस टॉपिक में, पर हर साल इस टॉपिक से 2 कभी कभी तो 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जेई मेन बोलो और नीट बोलो। सो बहुत इजी फार्मूलाज है एंड ओनली फार्मूला पुटिंग जो प्रॉब्लम्स आते हैं। सो वीडियो को पूरा देखो एंड दैट्स इजी टू डील विथ। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कम द क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी? A body which has the capacity of absorbing radiation of all wavelength incident upon it is called a perfect black body. यानी कि एक ब्लैक बॉडी जो होता है वो उसके ऊपर जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन डाल दो, आई मीन इंसिडेंट कर दो, सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर सोचो कि ये एक ब्लैक बॉडी है, ओके, एंड इसने टी टेम्परेचर में इसके ऊपर मैंने जितना भी वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करा है सबको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, चलो ठीक है। अब कुछ समय के बाद सोचो, सुबह मैंने टी टेम्परेचर में ब्लैक बॉडी में डिफरेंस वेवलेंथ की रेडिएशन भेजी थी। अब शाम को हम क्या करेंगे, इसी ब्लैक बॉडी को टी टेम्परेचर में लाएंगे, टी केल्विन टेम्परेचर में ला रहे हैं। तो क्या होगा, उसने सुबह जितनी डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, शाम को वो उतनी ही रेडिएशन एमिट कर देगा। क्योंकि हमेशा ये बात याद रखना कि अ परफेक्ट एब्जॉर्बर इज and perfect emitter. ओके, एग्जाम्पल्स अगर चाहिए आपको ब्लैक बॉडी की, तो एग्जाम्पल में इन रियलिटी एग्जाम्पल्स इन रियलिटी 100% ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो फाउंड नहीं हो सकते, पर लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक, they both behaves as black body and it behaves as 96% perfect black body, lamp black, and platinum black behaves as 98% perfect black body. सो मैं अब मेकानिज़म बोलूँगी कि आप परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैसे अपने अंदर किसी रेडिएशन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर आपकी एग्ज़ाम पास है और आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस फिगर। उतना अच्छा नहीं है तो भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। दिस इज़ अ मेटल बॉल, ओके, and in this metal ball this is side 1 and this is side 2, okay, मतलब 2 साइडेड मेटल बॉल है एंड इसका एक हिस्सा पे एक होल है एंड दिस इज़ नुकीला टाइप का कुछ है यहाँ पे। नाउ हम ये एक ब्लैक बॉडी के तरह कैसे काम करता है। सोचो एक रेडिएशन यहाँ से यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाएगा एंड देन रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड ईच एंड एवरी रिफ्लेक्शन यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इस मेटल बॉल की ये जो साइड है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये रैंडम जो रिफ्लेक्शन है और रैंडम रिफ्लेक्शन में जो एंड एब्जॉर्प्शन में होते होते है पूरी रेडिएशन इस ब्लैक बॉडी के अंदर समा जाता है।
तो दिस इज़ द एक्चुअल मेकानिज़म ऑफ एब्जॉर्बिंग रेडिएशन बाय ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है वो हम सब कवर अप कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला इज स्टीफन्स लॉ। द स्टीफन्स लॉ स्टेट्स दैट the radiation from a black body per unit area per unit time is proportional to the fourth power of the black body's Kelvin temperature. I mean, if अगर कोई black body at T temperature पे radiation emit कर रहा है, then the radiation from a black body per unit area per unit time अगर E हो, so E proportional to T to the power 4. And it is called E is equals to sigma T to the power 4, and sigma is called the Stephan's constant, and its value is equals to 5.7 into 10 to the power minus 8 watt per Kelvin to the power 4 into meter square. तो अब आते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। अगर आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को नोटिस करेंगे, जो मैंने आगे से ही ड्रॉ करके रखा है, ई वर्सेस लैम्डा। हियर ई इज़ द एनर्जी radiated by a black body per unit area per unit time, and lambda is the wavelength of the radiation, and these three curves are basically are measured in three different temperature. This is in T1, and this curve is measured in temperature T2, and this curve is measured in temperature T3. And as you can see that the energy in T1 is greater than T2, and T2 is greater, and energy in T2 is greater than T3, and from the formula E proportional to T to the power 4, you can easily have that T1 greater than T2 greater than T3. So no problem in that. And let's say the peak value in which lambda energy is maximum. This is lambda 1, and this is lambda 2, and this is lambda 3. Okay, and you can notice that lambda 3 greater than lambda 2 greater than lambda 1. Okay, as lambda is increasing here. So विन्स ने ये ब्लैक बॉडी की इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को नोटिस किया, एंड इस नतीजे पे पहुँचे, एंड ही इन्वेंटेड द formula that lambda mt is equals to constant. So what is lambda m? Lambda m basically at which wavelength the energy is highest, energy radiated is maximum. Okay, so this is lambda m. Basically lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are all lambda m. I mean the maximum value of lambda is not at which lambda the energy is maximum, that is lambda m. And he invented this formula ki lambda mt, T means the temperature at which the energy is radiating is constant, and in the constant को उन्होंने B नाम से नवाजा है, and B is called the Wien's constant. ओके ना, अगर कोई प्रॉब्लम पे आपको पूछे कि यू हैव टू डिटरमाइन द पावर रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी, देन पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया per unit time into area of the black body. Okay, this is the power. चलो स्टीफन्स की लॉ में तो हमने
पढ़ लिया कि E इज इक्वल्स टू सिग्मा T टू द पावर 4, where T is the temperature of the black body. But if the black body is in such situation or condition when it exchange heat from surroundings, then a slight change has to be done in the formula. According to Provost, if temperature of the black body and its surroundings are T, let's T is the temperature of the black body and T0 is the temperature of the surroundings, okay, then the energy radiated per unit area per unit time, let's say it is E dash, is equals to sigma into T to the power 4 minus T0 to the power 4, okay. एंड अगर सोचो कोई ब्लैक बॉडी नहीं हो, अगर कोई नॉर्मल बॉडी हो एंड इसकी उस नॉर्मल बॉडी की टेम्परेचर है T एंड सराउंडिंग्स की टेम्परेचर है T0 एंड द नॉर्मल बॉडी इज रेडिएटिंग wavelength, okay, radiating radiation, so what is the energy, what is the energy radiated per unit area per unit time? So we write it like it E double dashed is equals to epsilon sigma T to the power 4 minus T0 to the power 4, where epsilon is called the emissive power, okay. So we can write epsilon, that is emissive power, is equals to E double dashed by E dashed, okay. Hey all, that's it for today. मैंने सोचा था कि प्रॉब्लम सेशन भी एक ही साथ सॉल्व करवा लेंगे, पर द वीडियो इज़ गोइंग टू लॉन्ग, so I stop it here, and in next video I will solve the previous year JEE Main and NEET questions in black body topic. So keep watching Physics Parikrama, and if you are new to my channel then please subscribe, and I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ सो देन प्लीज़ लाइक कीजिए. अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप चाहे कमेंट भी कर सकते हैं. एंड आपको अगर थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ. एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय.